नमस्कार दोस्तों। आपका भाई दोस्त या जो भी कह लीजिए, मतलब आपका शुभचिंतक। दोस्तों, आज हम आए हैं किस चीज़ पे बातें करने के लिए। आपको भी पता है कि हमारे चैनल पे जो भी सिखाया जाता है वो बिल्कुल रियल सिखाया जाता है, और रियल सीखिए। क्योंकि भाई आजकल फेक तो बहुत जगह है। खाली आदमी लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए या जो भी करने के लिए क्या करते हैं कि भाई दुनिया भर के वीडियो वगैरह डाल देते हैं, जिनसे मतलब आधे तो मतलब ऐसे वीडियो होते हैं जो कि आपके किसी काम के ही नहीं होते। बिजनेस रिलेटेड आइडिया मैं आपको सिखाने आया हूँ, और वो भी सिखाने आया हूँ कि आपको कौन से बिजनेस करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। लाइफ में आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो कैसे आ रही है, कैसे उसको ठीक करना है। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। और वो चीज़ें सिखाएंगे जो कि एक्चुअल होती हैं आपकी लाइफ में। क्योंकि भाई हम भी मिडिल क्लास फैमिली से थे, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि वीडियो बहुत ही अच्छी है, आपको देखनी ज़रूर है, और देख के आपको पक्का पता हो जाएगा कि प्रॉब्लम आ रही है तो आखिर कहाँ पे आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। क्योंकि और भी अगर आपके कोई सुझाव होते हैं या किसी चीज़ पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वो मेरे से संपर्क करके, मतलब कमेंट वगैरह करके आप बता सकते हैं कि इस चीज़ पर हमें वीडियो डिटेल दीजिए, हम उस पर पूरी वीडियो डिटेल देंगे। तो आज करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास लोग होते हैं, लोअर क्लास की तो खैर ठीक है बात, भाई वो लोअर ही हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो उनमें क्या है और मिडिल क्लास लोगों में क्या है कि बहुत ही एक कॉमन चीज़ होती है कि दोनों ही मतलब आगे तो बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, आगे तो बढ़ना चाहते हैं, सपने भी बड़े होते हैं, मिडिल क्लास के थोड़े से ज़्यादा बड़े होते हैं। लेकिन यह है कि लोअर क्लास के खैर ये होता है कि भाई मेरा खर्चा सही ठीक ठाक से चल जाए, बस वो इसके लिए कमाता है। अब लोअर क्लास में क्या आते हैं, लोअर क्लास में क्या होता है कि भाई उनको जो भी बिजनेस मिला उन्होंने किया, और बहुत लोअर क्लास इंसान हाई क्लास तक पहुंच जाता है छोटे बिजनेस करके। अब क्या होते हैं, जैसे किसी ने मान लो कोई समोसे का ठेला लगा लिया या चाट पापड़ी का ठेला लगा लिया, किसी चीज़ का काम कर लिया, छोटा कोई काम, जैसे किसी ने कबाड़ का ही काम कर लिया। तो आज के समय में जो कबाड़ का भी काम कर रहा है ना दोस्तों, वो भी बहुत ही आगे। मैंने देखा कि मैंने खुद अपनी मतलब आसपास महसूस किया कि जो लोग कबाड़ी होते हैं ना, वो लोग भी काफ़ी अच्छा पैसा अर्न करते हैं। और लगता क्या है, वो भी सारी चीज़ें बात करेंगे। और मिडिल क्लास, अब देखिए, अगर किसी को करना है तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है, कोई किसी से ये नहीं होता कि आपको कोई परमिशन लेनी है या ऐसा कुछ। कबाड़ के लिए कोई भी आप दुकान, मतलब दुकान या कोई ठिया हो या कोई पुराना प्लॉट किसी का पड़ा हो, वहाँ पे भी आप अपना सामान रख सकते हैं। क्योंकि भाई कबाड़ से किसी का ज़्यादा मतलब भी नहीं होता, ना ही वो आपका जल्दी कोई चोरी कर सकता है, ठीक है। क्योंकि वो कबाड़ एरिया, मतलब लोग वैसे ही उससे थोड़ी घृणा टाइप करते हैं। लेकिन ये है कि आप अगर वो काम करेंगे, मैं बताता हूँ भाई, बहुत ही पैसा है उस चीज़ में, ठीक है। और आजकल तो क्या है कि सरकारी जो कबाड़ वगैरह होता है ना, लोग छोटे छोटे जो लोग हैं, मतलब पहले जो छोटे कबाड़ी थे, आजकल बड़ा कबाड़ का भी वो लोग टेंडर ले लेते हैं, और उनमें काफ़ी सारे पैसे बच जाते हैं। कई बार जो थाने वगैरह में गाड़ियां पकड़ी जाती हैं, वो कबाड़ कर देती है सरकार उनको। या कई बार मतलब जैसे लाइटें वगैरह हैं या कोई भी चीज़ है या कोई मशीनें वगैरह हैं, जैसे वहाँ पे कुछ नया अपडेट हुआ तो उन मशीनों को निकाल के बाहर किया और कबाड़ के रेट में बेच दिया। सरकार को क्या चाहिए भाई, यहाँ कबाड़ नहीं चाहिए, मतलब ज़्यादातर वो कबाड़ को हटा के, और उसके लिए एक उन्होंने वेबसाइट जारी कर रखी है। वो वेबसाइट भी बता देंगे आपको, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। कमेंट वगैरह में कोई पूछेगा तो बता देंगे। तो उसमें क्या है कि दोस्तों बहुत सारा कबाड़ बिकता है। आप वो कबाड़ आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा लाइसेंस बनाना पड़ता है। मतलब वही 10-11 हज़ार रुपये समथिंग आपके लगते हैं। लेकिन वो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए जहाँ भी आपकी कबाड़ की नीलामी होगी या सरकार का जो भी सामान बिक रहा होगा, वो आप आसानी से जा करके उस बोली में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही सस्ता मिल जाता है और उसके पर्पज़ से बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं लोग, ठीक है। ये तो एक छोटी सी बात, ठीक है। अब मिडिल क्लास लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी बात कि भाई मेरे आस पड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि उनको आस पड़ोस में बहुत ही इज्जत लगता है, उनको बहुत ही इज्जत होती है उनकी। ऐसा नहीं होता भाई, बिना आपके पास पैसा नहीं है तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, चाहे कितना भी आप कुछ कर लीजिए। आपके पास कोई स्किल नहीं है या आपके पास डेवलपमेंट नहीं है तो आपका कोई साथी नहीं है, सीधी बात है। आपके पास पैसा नहीं, आप कमा नहीं रहे तो आपका कोई साथी नहीं बनेगा, ठीक है। कोई भी दोस्त भी नहीं बनना चाहेगा, ठीक है। अगर दोस्त आपके कमा रहे हैं और आप खाली बैठे हो, तो पहली बात तो ये कि खाली बैठना छोड़ दो, बिल्कुल भाई। मेरी बात मानो या जैसे भी मानो, या भाई जो भी समझ लो आपका,
ठीक है, या रिक्वेस्ट समझ लो भाई, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन भाई जोर दबाव ये है कि आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो थोड़ा सा आप वो सोचिए कि मान लो इतने वीडियो पर आइडिया आपने देखे, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए खासकर बोल रहा हूँ, फिर नौकरी रिलेटेड जो नौकरी कर रहे हैं 9 से 5 उनके लिए भी बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि वो लोग जो अपना बिल्कुल खाली बैठे हैं, खैर वो तो कई तो इतने शार्प होते हैं, वो खाली फ़ोन में ही देख देख के इतने बड़े सपने हो जाते हैं उनके कि भाई मैं तो ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसे रास्ता ही नहीं मालूम है कि जाना कैसे उस रास्ते की तरफ। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। और जो बेचारे 9 to 5 जॉब करते हैं, जॉब करते हुए बेचारे वो कई तो अपने काम से ही इतना परेशान रहते हैं कि वो सोचते हैं कि यार कैसे ही मेरा समय हो और मैं घर चला जाऊं, ठीक है। वो बार बार घड़ी देखते हैं कि भाई इतना समय हो गया, मैं अभी मेरा 1 बज गया तो लंच करने का समय हो गया, या 3 बज गया तो वो करने का समय हो गया, या 5 बज रहा है तो बस अब छुट्टी का समय होने वाला और मैं अपने घर जाने वाला हूँ। ऐसा दोस्तों आपको कभी नहीं सोचना, यदि आपको आगे बढ़ना है। बाकी आपकी लाइफ चल रही है, चलाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीख लीजिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 लोग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लोगों के उदाहरण लिए मैंने। एक ये है कि भाई 9 to 5 की जॉब कर रहा है और उसके बाद अपना घर जाके मोबाइल ऑन किया या फिर टीवी ऑन किया और उसमें 1-2 पिक्चरें देखी और अपना टाइम पास करके सो गया। सुबह फिर उठा और फिर नहा धो के अपनी जॉब पे, और जॉब पे जैसे तैसे वो पूरा दिन बिताता है, शाम को फिर आता है माइंड रिलैक्स करने के लिए। लोग माइंड रिलैक्स करने के लिए अपना टीवी देखते हैं या कुछ भी करते हैं, वो चीज़ें। लेकिन दोस्तों जो आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें कि आगे बढ़ना, तो वो क्या करते हैं कि 9 to 5 की जॉब करके आते हैं, 9 to 5 की जॉब करके आते हैं, उसके बाद 6 to 9 मतलब 6 से 9 3 घंटे वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ना है, और वो उस चीज़ पे मेहनत भी करते हैं, ठीक है, और करनी भी चाहिए। यदि आपको जॉब करते करते आगे बढ़ना है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँ, लेकिन ठीक है, पर जॉब कर लो कहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है, जब पैसा अर्न हो जाए तो उसके बाद। लेकिन 9 to 5 की जब जॉब करने जाते हैं कुछ लोग, मतलब जो लोग थोड़े मैं समझ रहा हूँ ना, या आप समझ रहे हो कि मतलब वैसे टाइप के होते हैं जिन्हें कुछ करना है, उनको कुछ लगता है कि यार मैं इसी चीज़ के लिए तो नहीं, कुछ आगे करना चाहिए लाइफ में भाई, इससे मेरा या तो गुजारा नहीं चल रहा है, या फिर इससे मेरे को संतुष्टि नहीं, या फिर इसमें मज़ा नहीं आता, मैं मजबूरी बस कर रहा हूँ। तो उन सब चीज़ों के लिए उनको क्या करना चाहिए, 3 घंटे के लिए वो मेहनत करें अगर, तो 3 घंटे में कुछ भी। देखिए आजकल क्या है, पहले अभी भी क्या है कि जो हमारे मिडिल क्लास लोग हैं वो अपने बच्चों को क्या करते हैं, अपना तो जॉब कर ही रहे हैं, या कोई धंधा भी कर रहे हैं। धंधा और जॉब, ये धंधा नहीं होता कि आपने दुकान खोल ली, दुकान मतलब बिजनेस ये नहीं होता कि आपने दुकान खोल ली और वहाँ पे आप खुद मेहनत कर रहे हैं, वो आपका बिजनेस नहीं है, ठीक है, वो आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं। और बहुत सारे लोग तो ये होते हैं, करते रहते हैं, दुकान भी खोल लिया, माल भी भर लिया, दुकान चल भी रही है, लेकिन क्या होता है बाद में यार कैलकुलेट करते तो पैसा ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, ये सब चीज़ें होती है ना, कभी आप सोचो ध्यान से देखो उस चीज़ को कि ये प्रॉब्लम आती तो कहाँ से। जब तक आपका मैनेजमेंट, मैंने शुरुआत में ही कहा कि जब तक आपका मैनेजमेंट सही नहीं होगा आप किसी चीज़ में तरक्की नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो छोटी छोटी बातें जब आप मतलब सीखेंगे, छोटी छोटी बातें सीख जाएंगे ना, और उनको कैलकुलेट करेंगे, अपने माइंड में सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है आखिर तो क्यों आ रही है। मतलब अगर मैं पूरा समय दे रहा हूँ भाई, क्योंकि नौकरी से ज़्यादा आपको बिजनेस में समय देना पड़ता है, ठीक है। नौकरी 9 to 5 नौकरी करके वो आदमी तो अपना ठीक है, उसकी तो भाई काम ही वही है, लेकिन जो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है वो अगर ये सोच रहा है कि मैं 8 घंटे में बिजनेस करके आगे बढ़ जाऊँ, तो वो नहीं बढ़ सकता। मैं सीधी बात बताता हूँ भाई, चाहे किसी को बुरी लगे या कैसी भी लगे, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन अगर आप उसी जगह भाई, जो व्यापार वाला आदमी होता है ना, आप खुद सोच लीजिए कि जो ये बड़े बड़े हैं, टाटा अंबानी ये सब, और बहुत सारे लोग हैं, ये कितने घंटे सोते हैं। आपने इंटरनेट पे भी देखा होगा भाई, मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा, किसी ने कोई कहता कि मैं 5 मतलब वो नहीं कहते, लेकिन लोगों को पता कि कोई 5 घंटे आराम करता, कोई 4 घंटे आराम करता, कोई 3 घंटे। क्या वो आराम से सो नहीं सकते? आप भी सोचिए वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्या अब बताइए, अंबानी को किसी चीज़ की कमी है, फिर भी वो क्यों लोग मेहनत कर रहे हैं। उन्हें एक अपना नाम बनाना था और बना भी हुआ है, ठीक है, वो और कुछ करना चाहते हैं। रतन टाटा हुए, ये हुए, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना होता है, वही चीज़ें आपको करनी है, हर चीज़। जब आप अपने धंधे से अलग, मान लो नौकरी आपने कर ही रखी है, ठीक है, यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे आप
घर आके जो अपना वेस्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को यदि आगे बढ़ना है तो, ठीक है। जो 3-4 घंटे वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे फ़ोन में कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ़ोन से भी आजकल जो फ़ोन है बहुत ही अच्छी चीज़ है, देखा जाए तो बहुत ही अच्छा माध्यम है, लेकिन भाई कुछ लोग अपना मनोरंजन के लिए यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग भाई इसी से लाखों रुपए कमा रहे हैं। भाई आपने इन्फ्लुएंसर यूट्यूब वाले देखे होंगे तो बहुत सारा पैसा, मतलब सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं जो यूट्यूब पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। मिस्टर बीस्ट वगैरह आपने सुना होगा, ठीक है, यूट्यूब पे, या बहुत सारे हैं जो आपने देखा होगा कि थोड़े ही दिन में, मतलब मेरे ख्याल में, और जितने भी यूट्यूबर फेमस हुए ना वो मेरे हिसाब से 4 से 5 साल में ही फेमस हुए भैया। क्योंकि कोरोना के बाद जब लोगों को समय मिला फ़ोन के साथ समय बिताने का, तो कुछ लोगों ने उसका अच्छा यूज किया और कुछ लोगों ने मिसयूज किया। अब आपको क्या करना है, आपको करना है कि जो 4 घंटे आपके पास बच रहे हैं तो भाई फ़ोन के साथ बिताइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी जगह बिताइए जैसे कोई आपने थंबनेल बनाना सीख लिया, थंबनेल हो गया, या फिर वीडियो एडिटिंग सीख ली, और सारा फ़ोन में ही हो जाना, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वीडियो एडिटिंग सीख ली या कुछ और भी कर लिया, फ़ोन से बहुत सारी स्किल भी सीख सकते हैं। जैसे आप किसी चीज़ का जॉब कर रहे हैं तो उसमें कैसे आगे बढ़ा जाए वो भी फ़ोन ही बताएगा। भाई बहुत कुछ है इस तुम्हारे जो स्मार्टफ़ोन में है ना, उसमें बहुत कुछ है, आप देखेंगे, और बहुत सारे लोग इसी से सीख के कामयाब हो जाते हैं, और इतना कामयाब हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। लोग कहते हैं ये वो, अरे भाई फालतू के चीज़ों में मत जाइए, और ये मत सोचिए कि कोई छोटा है काम, ठीक है। मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या कहेंगे। अरे लोग तो कहेंगे ही कहेंगे, ठीक है। तुम जिंदा हो तब भी लोग कहेंगे, तुम मर गए हो तब भी लोग कहेंगे, मरने के बाद भी आपने सोचा अरे बहुत बढ़िया लोग था, भले वो कैसा भी हो, लेकिन मरने के बाद उसको बढ़िया ही बताएंगे बहुत लोग कि ऐसा था, अच्छा था, या वैसा था। लेकिन मेरी बात समझिए कि आपने जीते जी मेहनत की और किसी की हेल्प भी की, ठीक है। आप मेहनत की और आप सक्सेस हो गए और किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपका नाम होगा, ठीक है, और वो भी करनी भी चाहिए। जब आप कम से कम कोई काम कर रहे हो ना, फिर उसके बाद क्या करना है, किसी की हेल्प भी करनी है। जब आप ये नेचर रख लेंगे ना कभी भी, तो आप पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। आपकी वही 9 to 5 की जॉब करते करते भाई बहुत लोग ज़िंदगी बिता देते हैं, और अपने लोगों को, अपने बच्चों को भी क्या कहते हैं कि बेटा पढ़ पढ़ भाई पढ़, क्योंकि पढ़े बिना ज़िंदगी है ही नहीं। अरे भाई मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत पढ़ो, पढ़ो जितना आपका मन करे उतना पढ़ो, और आपका मन कर रहा है ना बहुत पढ़ने को तो बहुत भी पढ़ो, क्योंकि बहुत पढ़ने से भी कामयाबी मिलेगी। लेकिन ये है ज़बरदस्ती ना पढ़ो, ठीक है। यदि आपका मन ही नहीं लग रहा, मान लो 10th क्लास आपकी हो गई या 12th क्लास हो गई है, आपका मन नहीं कर रहा पढ़ने के लिए, ठीक है, या मजबूरी बस आप पढ़ नहीं पा रहे, तो बिल्कुल भी मत पढ़िए। लोग कहते हैं 2 घंटे की कोचिंग लगा कंप्यूटर सीख लो। भाई ये 90% जो आइडिया है ना, ये फेल हो चुके हैं अब। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? जो ये न्यू जनरेशन है ना, यहाँ पे एआई आ गया है। एआई आ गया, जो कंप्यूटर में आप करते हो ना कटाकट, वो एआई खाली बोलने से कर देता है लोगों के, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने खुद ही देखी होंगी कि लगभग 2025 में इतनी चीज़ें आ गई हैं, जो कि बहुत सारी जो आपकी पढ़ाइयाँ थी, आजकल वो खुद एआई है या एलेक्सा है या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जेमिनी है, वो खुद बातें करता है। आपको कुछ भी पूछना है उससे पूछिए, कुछ भी बताना है उसको बताइए, वो आपकी सारी बातों का जवाब देगी, सारी बातों का फ़ोन ही जवाब देगा। क्या आपको करना है, कैसे करना है, वो सारे रास्ते भी बताएगा। मतलब जो कोई नहीं बता रहा वो फ़ोन सिखा रहा है, फिर भी आप फ़ोन से सीख नहीं रहे, खाली मनोरंजन के लिए इस्तेमाल कर रहे, तो वो सब चीज़ें थोड़ी, ठीक है। और भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आगे बढ़ना तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। भाई आपके बाप दादा और अंकल उंकल या आस पड़ोसी जैसे रह गए हैं ना, वैसे ही रह जाओगे, कुछ आगे नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए या तो बिल्कुल शर्म छोड़ दो, बिल्कुल शर्म छोड़ दो कि भैया मेरे को तो जो मिलेगा मैं वो कर लूँगा, ठीक है। जब ये सोच लोगे ना कि मेरे को तो जो मिलेगा मैं वो कर लूँगा, तो आप कामयाब हो जाएंगे। और भाई देखो, अब एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, किसी ने भाई बहुत जगह सुना या कैसे भी कि भाई देखिए मेहनत जो करनी है ना, आपको मेहनत करनी है ना, लगातार करनी है। और मैं कहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के ले लीजिए कि भाई अगर किसी फील्ड में आप 5 साल मेहनत कर रहे हैं, 5 साल बहुत बड़ी बात हो गई, 5 साल लगेंगे नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 5 साल अगर मेहनत कर लें किसी फील्ड में लगातार, तो ऐसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इस चीज़ की मेरी गारंटी है, ठीक है। वैसे किसी को रिकॉर्ड करना है तो वो कर ले, लेकिन भाई वो होना चाहिए, 5 साल आपको मेहनत करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई कि कुछ भी, मतलब, ठीक है। वो सब चीज़ें अब मैं कहता हूँ बिल्कुल 100% कामयाब हो जाएंगे। तो ज़िंदगी की जीने की राह है, आपको कैसे चलना है, आप खुद समझदार हैं,
ठीक है, मेरा तो बताने का फ़र्ज़ है जितना मुझे ज्ञान है। या बाकी देखिए जो भी चीज़ें आ रही हैं, आपको लगता है कि भाई आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, मेरे को बताएँ। मैं अपनी पूरी मेहनत जो कि देखिए असल में क्या हो रहा था कि 2-4 दिन से वीडियो नहीं आ रहे थे, लेकिन ये है कि हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ एक वीडियो डालने का, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हैं जिनको राह तो दिखा रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन मेरा कहने का मतलब भाई सही राह दिखाइए ना। ऐसे उनको आप बता रहे हैं कहीं भ्रमण करके और फिर वही वापस बैठ जा रहे हैं बेचारे अपना लॉस करके। अगर आपके पास नहीं पैसा है तो पहले जॉब कीजिए, ठीक है? पहले जॉब कीजिए, वहाँ से थोड़े-थोड़े पैसे आप अर्न करके, ठीक है? थोड़े-थोड़े पैसे आप अर्न करके, जो 9 टू 5 की जॉब कर रहे थे उनके लिए भी दोबारा थोड़े-थोड़े पैसे अर्न करके, जैसे मान लो आपकी 15,000 की जॉब है या 10,000 की जॉब है, 10 तो मेरे हिसाब से कहीं भी नहीं होगी, लेकिन ये है कि 10 ही मान लो, ठीक है? 10,000 की जॉब है तो वहाँ से क्या करना है भाई, थोड़ा-सा समय आपका लगेगा। अब ये है कि 10 के 10 आप वेस्ट कर रहे हो, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा फ़ायदा होगा कि आप उसमें से 1,000 या 2,000 रुपए हटा करके किसी चीज़ में डाल दीजिए, मतलब 4-5 साल या 6 साल या 10 साल तक एसआईपी वगैरह में या कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिए। और उसके बाद जो पैसा आपके पास आएगा ना, पैसा आपके पास हो जाए, या मतलब मैं कहता हूँ अगर 1 साल आप पैसा, तो 24,000 रुपये हो गए 1 साल में। 24,000 रुपये का कोई ऐसा सिस्टम सोचिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। ये आपके 10,000 यहाँ पे चल ही रही है जॉब, परमानेंट वो 10,000 मिल ही रहा है, लेकिन ये है कि फिर उसके बाद 10,000 वो मिल ही रहा है, लेकिन ये है कि उसके बाद भी आपका जो ये 24,000 बच के किसी भी काम में, कोई आपने घर में ही मान लो आपकी वाइफ है या आपका भाई है या आपका कोई भी है या परिवार में कोई 24,000 की कोई मशीन लगा ली, ठीक है? कोई मशीन लगा ली, या फिर आपने कोई दिमाग लगा कि कोई भी छोटा-सा बिज़नेस कर लिया। बाकी परचून-अरचून का मत करिएगा, वो जो परचून टॉफ़ी गोली बेचते हैं उसका मत करिएगा, ठीक है? जो कुछ नया कोई सिस्टम कर लिया आपने, या कोई क्लासेस वगैरह ले ली, आप अपने ऊपर खर्च कर लिए उस चीज़ को, और उससे जो आप सीखेंगे, जब आप सीखेंगे, मान लो आप अभी 10,000 ले रहे हैं, ठीक है? और कुछ सीख लिया, उससे आगे बढ़ गए, या फिर कोई मशीन लगा ली, उससे अगर आपका 2,000, 3,000, 4,000 रुपये कुछ आने लगा, तो आपके 14,000 इनकम हो गई ना। मेरी बात समझिए, 14,000 इनकम हो गई ना। उसी से जब आप 14,000 इनकम हो गई, और इधर भी जब आपकी जॉब लगातार साल 2 साल आप करते रहेंगे, तो वहाँ भी पैसा बढ़ता जाएगा। तो धीरे-धीरे जो आपका, लेकिन जो आपका इधर से साइड इनकम जो आप कर रहे थे, साइड इनकम, उसको यूज़ मत कीजिए, उसको केवल आपको एक स्किल बनाना है, ठीक है? एक आगे से आगे बढ़ाना है उसको, उस पैसे का यूज़ नहीं करना आपको। मैं गारंटी देता हूँ कि आप इतना आगे बढ़ जाएँगे कि यहाँ आपके खर्चे चल ही रहे थे, वो चलाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ी-सी अगर परेशानी झेल के ये वाला स्टेप आपने पूरा कर लिया, जो मैंने इधर बताया, जो टाइप बी है, ये वाली लैग आपने पूरी कर ली धीरे-धीरे करके, तो आपका मैं बता रहा हूँ कि 2, 3 या 4 साल या 5 साल में आप इतने मजबूत हो जाएँगे कि 10,000 की आप नौकरी छोड़ देंगे, और आप इस धंधे में जो इधर साइड में कर रहे थे, इसमें परमानेंट घुस जाएँगे। बहुत सारे धंधे दोस्तों, संडे को आपको टाइम मिलता है, संडे को सोचिए, कई मतलब बहुत सारी, अब तो यूट्यूब पर आप कोई भी चीज़ सर्च करेंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही हैं, जो कि आप संडे को वर्क करके, भाई थोड़ी तो मेहनत करनी, मैंने क्या कहा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। 9 टू 5 की जॉब से कुछ नहीं होना है, ठीक है? जब आप यहाँ मेहनत करेंगे तो भाई संडे के 4 संडे मिलते हैं आपको, महीने के 4 होते हैं, किसी में 5 संडे भी होते हैं, तो 4 संडे मैं कह रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, किसी जगह जाइए और कोई पड़ते का सामान मिलता है वहाँ से लेकर के आइए, और अपने यहाँ धीरे-धीरे सेल करिए। भाई मैं कहता हूँ चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन आपका जॉब तो पूरा परमानेंट चल ही रहा है ना। ये थोड़ा-थोड़ा करके चलेगा, एक दिन आगे भी बढ़ जाएगा। और जब ये आगे बढ़ जाए, आपको लगे, क्योंकि भाई जॉब जो है वो 10,000 कुछ भी नहीं होता भाई आज के समय में। मैं कहता हूँ अगर आपका धंधा करता है, धंधा सही हो जाए ना, तो एक कस्टमर से आप दिन का 400-500 कमा लेंगे, और 10 कस्टमर डील कर लिए, भाई 5,000 रुपये भी कमा सकते हैं धंधे में, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो धीरे-धीरे समझिए उस चीज़ को, ऐसे एकदम से नहीं होगा। कोई लोग बता दे भाई एकदम से आप लग जाइए, बस ये खरीद लाइए और ये कर लीजिए, और कुछ नहीं होता भाई, सीधी सी बात ये है, आपको सोचना पड़ेगा। नहीं समझ में आता, आप मेरे को कमेंट कीजिए कि सर मैं इस पोजीशन में हूँ और मेरे को धंधा बताइए आप, ठीक है? मैं उनके ऊपर वीडियो लाऊंगा, और भाई ऐसा समझाऊंगा कि आप भी कहेंगे कि भाई किसी ने बात सही कही है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने इतनी सारी बातें की आपसे। अगर कुछ लगता है आपको कि देखिए अभी क्या है, मेरे चैनल पर सब्सक्राइबर कम है, ठीक है? इस वजह से व्यूज़ भी कम है, ठीक है? व्यूज़ कम है, तो आप ये ना सोचिए, ठीक है?
तो दोस्तों ये था, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी बात मेरी समझ लेंगे। देखिए अभी ज़्यादा चैनल पर सब्सक्राइबर नहीं है, तो भाई जितने भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए। बाकी मैं हूँ आपका साथ देने के लिए, हर एक तरीके से, मतलब हर एक तरीके से बताऊंगा कि भाई कैसे करना है। कुछ भी नहीं हो पा रहा मैं बताऊँ उस चीज़ का रियल तरीका बताऊंगा। ये नहीं कि भाई मेरे को अपने व्यूअर्स बढ़ाने या अपना कुछ करना है। ये चैनल जो मैंने खोला है वो केवल केवल भाई आप लोगों के लिए खोला है, जो लोग भाई परेशान रहते हैं और जिनको मैंने देखा ना, बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पर बताते हैं वो सही रास्ता नहीं बता रहे हैं, वो केवल अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए बताएंगे कुछ। आपने देखा होगा थंबनेल ऐसा बहुत बढ़िया लगा है, मतलब बहुत ही बढ़िया लगा, जिसे लोग देख के अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे क्लिक करते हैं और उस वीडियो को पूरा देखते बाद में सोचते हैं यार इसमें हुआ क्या, मेरी कुछ समझ ही में नहीं आया। तो वैसे ही लोग हैं बहुत सारे, वैसा ही आपको समझना है कि बस वो कह के चले जाएंगे, आपको करना है तो करिए, नहीं करना मतलब भाई वो भी तो होना चाहिए, कोई उसका लॉजिक तो बताइए मेरे को कि इतनी इनकम की गारंटी है, उसको भी लग जाए, बंदे को, सामने वाले बंदे को भी लगे, जिसको आप बता रहे हो उसको भी लगे कि हाँ कुछ हो सकता है इसमें, ठीक है। आप बता के चले गए, उसका कुछ हुआ ही नहीं। तो भाई मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना कि वैसे भी लोग ये ना करिए कि भाई अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए दूसरों को कोई भी गलत रास्ता बताएं। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं वो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको रियल में बताऊंगा और वैसा ही होगा, ठीक है। आप एक से नहीं, क्योंकि भाई मेरा जो एक्सपीरियंस है, और ये सब बातें ना मैं किसी से वो नहीं कर रहा हूँ कि भाई किसी की मान लो सुन ली, ऐसा कुछ कुछ बातें क्या है कि मैंने खुद की अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट की हैं और उन चीज़ों को मैंने देखा है ऐसे होते हुए, ठीक है। जॉब भी मैंने की है, हर एक चीज़ मैंने की है, और अभी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, रिपेयरिंग विद एस के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, मेरा खुद का बिजनेस है हर चीज़ का। और जिस बिजनेस का मैं खुद कहता हूँ कि मैंने जीरो से, बिल्कुल जीरो रुपीज़ से, और आज मेरा बिजनेस 10 से 15 लाख रुपए का है, ठीक है। तो और वो भी ज़्यादा दिन में नहीं, 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, ठीक है। तो ये है कि मेहनत करो, लेकिन तरीके से यदि आप मेहनत करोगे और मैनेजमेंट रखोगे कि इतना मैं पैसा कमा रहा हूँ, इतना इस चीज़ में जा रहा है, इतना इस चीज़ में जा रहा है, इतना इस चीज़ में आ रहा है, और इतना मुझे बच रहा है, ये मेरे को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेस्ट बिजनेस आइडिया के साथ, और आपको हर एक चीज़, मान लो आप जो भी समझ लिए मेरी वीडियो को, बेस्ट बिजनेस आइडिया या एक एडवाइस या एक मतलब एक अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।